तमाम जो नौजवान है बेरोजगार खड़े हैं। अब आज बहनों जितने भी गरीब परिवार के हो, आज वो जमाना नहीं रहा कि बच्चा जैसे ही बड़ा हो गया आपने बोला चलो खेती में काम करो। 4,000 महीना वो पैसा 10,000 का मिला बिटिया। वहीं का पूछो तो यहाँ जो है हमका ठीक है ना। अब उनसे बताओ कहाँ में नहीं है, ऊपर जरिया घुस जाए भाई। हमारी बात से नहीं है ना, हमारा कहता है जंगल लगा सब पटवा दिया मशीन। हाँ सुनी ना, जब बहन तो गले लगा ली, बीमारी दुख बढ़ा दी है। देहो कि ना देहो, और जब जमीन देंगे तो वोट न दे दादी और सब पूरे परिवार में वोट देंगे। बहुत सारी समस्या हैं, गरीबी है, तेल महंगा है, 180 रुपया किलो दाल है, जो है सिलेंडर है, और लकड़ी कंडा है नहीं है। वही गरीबी माफिक में जो हमसे हो सकत अपने बच्चों को पढ़ा रही न आगे बढ़ा रही हैं। तो अभी अभी प्रियंका गांधी की सभा यहाँ से खत्म हुई है और प्रियंका गांधी ने काफी लंबा भाषण यहाँ पर दिया है और यहाँ पर पर्सनल जो खास तौर पर क्योंकि सबसे आगे महिलाएं बैठी हुई थी, उन तमाम महिलाओं से सीधे उन्होंने बात की। जिस तरह से वो हमेशा उनका जिस तरह से भाषण रहता है, आपने देखा है कि वो एक तरफा भाषण नहीं होता, बल्कि वहां पर वो महिलाओं की परेशानियों को सुनती हैं, उनको समझती हैं और उनसे सीधा वहीं पर बात करती हैं। और अभी हमने देखा कि यहाँ पर एक महिला मौजूद थी जिन्होंने उन्हें बताया कि खंबे पर बिजली के तारों की उनकी कुछ समस्या थी और यहीं पर वो थी यहाँ पर। और तभी प्रियंका गांधी ने तभी उनसे बात की, उनका नंबर नोट करवाया और ये उन्होंने मेक श्योर करने की कोशिश की कि उनकी समस्या हल हो। और इसी तरह के लिए प्रियंका गांधी जानी जाती हैं। अभी मेरे साथ कुछ लोग, कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो यहीं पर थी, जिन्होंने प्रियंका गांधी के भाषण को सुना है। उनसे हम जानते हैं कि भाषण कैसा लगा, वो तो जानेंगे ही, लेकिन इस बार एक महिला के तौर पर, एक महिला वोटर के तौर पर वो क्या सोच रही हैं। अम्मा अपना नाम बताइए। विजय नंदिनी त्रिवेदी। अच्छा, आप मुझे बताइए कि क्या सोच रही हैं आप इस बार इलेक्शन में। कितनी उम्र है आपकी? अरे मुझे मालूम, मेरे पिताजी ने लिखवा दिया तो मतलब अचानक के लिए कन्या प्रसाद ले गए। मेरी माताजी कलकत्ता की थी और पिताजी निगोहा की, जिला लखनऊ। हाँ, तो वो स्कूल में ले गए तो टीचर ने कहा कि मैं कितनी उम्र लिख लूँ। उन्होंने कहा देख तो रही, लिख लीजिए अपने आप। बताते नहीं थे, अपने आप उन्होंने लिख दिया। जितना भी लिख 1957 लिख लिया। अब जितने भी हो, चाहे जितने 100 हो चाहे 200, मुझे नहीं मालूम। अच्छा। लेकिन मैं आज भी चलने में, फिरने में, बोलने में, बतलाने सब जगह पहुँच जाती हूँ, दूर दूर जाती हूँ। चली जाती हैं आप, खूब चलती फिरती? खूब चलती। अच्छा, आप कितनी पढ़ाई की है आपने? हाई स्कूल किया है। अभी क्या सोच रही हैं चुनाव में आप? अरे हम तो जिंदगी भर जो सोच के आए आज भी वही सोच रहे हैं। इनके अलावा मैं किसी को देखा भी नहीं। हाँ, तो ऐसा क्या आपको अच्छा लगता है कि आपने तो इंदिरा गांधी को भी देखा होगा, आपने सोनिया गांधी को भी देखा, अब आप प्रियंका गांधी को देख रही हैं। हाँ, और अब राहुल गांधी यहाँ से देखा, मेरे निगाह में आए थे स्कूल के सामने। इनको भी छोटे थे तब जी। तो ऐसी क्या खास बात देखी जो आप इनके अलावा पे किसी और को नहीं देखती? अरे बहुत खास बात, ये पंडित परिवार के हैं। पहली बात, मैं भी पंडित परिवार की हूँ। मैं इनके अलावा किसी को नहीं देखती, मैं पंडितों के अलावा किसी को नहीं देखती हूँ। अच्छा, बस। अच्छा, काम किया इन्होंने? आपके लिए कोई काम किया? मेरे लिए तो काम जो कुछ किया, ये न करें तो ऊपर वाले ने किया है। मैं न भूखी रहती हूँ, ना प्यासी रहती हूँ, ना मेरे पास कोई कमी है। ईश्वर की कृपा से, राम की कृपा से सब कुछ है जी। अच्छा, बताइए, इतनी उम्र में आप इतनी गर्मी में सिर्फ प्रियंका को देखने के लिए आई थी यहाँ पर? जी। अच्छा, और का बहुत इच्छुक थे कि देख लूं इस एवी बिटिया को। और इनको तो राहुल को मैंने अपने यहाँ स्कूल में देखा है। ये पहले हल्की उम्र थे, पैजामा कुर्ता पहन के आए थे, तो मैं भी वहीं थी। हमारे भाई लोग, हमारा छोटा भाई सचिवालय में सर्विस करता है। हाँ, और एक भतीजा है वकील। अच्छा, चलिए ठीक है, और लोगों से हम बात करते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? जी, ठीक है, राधे राधे। आपका नाम? हमारा शर्मा देवी। अच्छा, क्या सोच रही है इस बार इलेक्शन में? सोच रहे हैं बिटिया, हम तो इनका दिया वोट। अच्छा, क्यों? हमका बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हाँ। क्या अच्छा लगता है? अभी आप प्रियंका का भाषण सुना, क्या अच्छा लगा उसमें आपको? अच्छा, सब बात अच्छी लगी। सब बात अच्छी लगी।
वैसे क्या मुद्दे हैं? महंगाई, बेरोजगारी? महंगाई बहुत कर दी, बहुत महंगाई कर ली। महंगाई की खातिर तो लड़की हमारे जो ससुराल में महंगाई की वजह से हम दे नहीं पान, वो लड़की का यहाँ परेशानी उठा रही। हाँ, लेकिन मोदी जी तो कहते पाँव टूट है आदमी के यार, तो अब का दे दिए, कुछ नहीं दे पा रहे हैं। तो मोदी जी कह रहे हैं वो तो आपको 5 किलो राशन देते हैं। 5 किलो राशन खाए कि अब जो है बेच के दे जा का उनका। अरे बेच के दे तो नहीं सकित भैया। और भाई अब खाना खाबे ना तो हम एक बिघा के तो इतना परिवार पाले का है। और सिलेंडर मिला है आपको सरकार से? सरकार का इतना नहीं मिला, हमारा तो खरीदा है। अच्छा, सिलेंडर भरवाने में परेशानी होती है? हाँ। कितने का पड़ रहा है सिलेंडर? तो चूल्हा में जलाए, चूल्हे बनाए। सिलेंडर नहीं जलाती हैं? क्यों? अब महंगा है तो का करिए। अब लेंगड़ा मनई हमार है तो कहो जो सिलेंडर का पैसा करी, कहो जो है लकड़ी बिन के जो हम जला ले बना ले। तो महंगाई की वजह से भरवा नहीं पाए। वैसे तिलवन क्या भरावा है, कबो चाय बना लें तो कबो चावल बना लें, यही करत बिटिया। अच्छा, इस बार सोनिया गांधी ने इस बार राहुल गांधी हैं यहाँ से प्रत्याशी, क्या सोच रही हैं किस इस बार? नहीं राहुल गांधी का देव है, सोनिया गांधी। अच्छा, ऊपर वाला इनका हम लोग भगवान इनका जो है जिता दिए मालिक। हाँ, हम तो यही मनाई। तो क्या लग रहा है अगर आप ये जीते तो क्या होगा फिर आपके? हाँ, तो अब भाई जो करिए तो वह हो और का बताई। हाँ, जैसे सबका करिए वैसे हम करिए। हाँ, नहीं कोई जोर है वैसे ही ना, उसने जोर नहीं है। और अगर प्रयास वाली बात है तो भाई हाँ, ये हमारे दरवाजे आए हैं तो इनकी सुनवाई करबे। दरवाजे आए हैं। मैं क्या करिए? अरे भी राशन दियात है 5 किलो तो का कही दे कि हमका 10 किलो दे दियो, यही बिटिया भाई जिनकी सयान सामर्थ बिटिया है वही का जो है कोनो सुनवाई नहीं हुआ था। अच्छा, कभी मोदी को वोट किया था? वोट तो तबे दीना है जब ने तो वोट दीना दूसरे कैंप पर जा तो उनके कैंप कहा तो नहीं ना। अच्छा, है ना, वो वैसे सिस्टम में बनाए रहा तो वो। अच्छा, मशीन पे सवाल उठा रही है। हाँ, मशीनन में वैसे होता है। तो आप कह रही हैं कि देते किसी और को पहुंच जाता है मोदी जी को? हाँ, हम तो पंजे में देते रहा। मतलब जब पहले हाथी में रहा ना, फिर पंजम जब पहले हाथी में चल रहा, मन कहे बदनाम करे हम रहदासन कहें कि तुम जो है हाँ अपने जो क्षेत्र का दे तू, अपने बिरादरी का दे तू, तो अपने बिरादरी का ना दे। कौन बिरादरी है आप? हम गौतम। अच्छा, आप बताइए क्या सोच रही हैं इस बार चुनाव में? अभी प्रियंका गांधी को सुना आपने, कैसा लगा भाषण? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। यस, बातें समझ में आई जो वो कह रही थी? यस मैम, बिल्कुल समझ में आई। तो क्या मुद्दे हैं इस बार आपके, किन मुद्दों पर आप वोट कर रही हैं? मैम, हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए जो हमारे बच्चों के लिए आगे के लिए हो। 5 किलो राशन क्या करेंगे हम? हमारे बच्चे 5 किलो राशन में नहीं कुछ कर पाएंगे। अगर हमारे पास रोजगार रहेगा तो घर परिवार एकदम अच्छे से चलेगा। और रही बात ये जो वैक्सीन वगैरह लगी हैं, इससे सारे आदमी लोग बीमार हैं, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सभी बीमार हैं। तो इससे पता चलता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी थी, तभी तो ऐसा हुआ है ना मैम? तो हमारा यही कहना है कि अब की बार राहुल गांधी ही जीते, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। अच्छा, भगवान से प्रार्थना करेंगी आप? अच्छा, आपके मुद्दे क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, ये पहले से बढ़ी है, कम हुई है, कैसे दिख रही है? यस मैम, बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बढ़ी है। हमारे छोटेपन में बहुत कम थी ये सब। अभी ये 2-4-10 साल में इतना ज्यादा हो गया है कि बहुत ज्यादा हो गया है। और गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती है। जहाँ पैसा है, बड़े लोग हैं, वही उन्हीं को सुना जाता है, छोटे लोग को कोई गिनती नहीं वहाँ पे। अच्छा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि शौचालय, गरीबों को आवास और सिलेंडर, महिलाओं को 5 किलो राशन, ये तमाम चीजें क्या आप लोगों को मिली हैं? यस मैम, हमें सब मिली हैं। सब मिली हैं, लेकिन फिर भी बहुत ऐसी चीजें हैं जो मोदी जी ने गलत किया है। जैसे बताइए मुझे आप। अब क्या बताएं? बताइए, खुल के बताइए, क्या लग रहा है आपको? बहुत सी महंगाई सबसे ज्यादा है, और कोरोना लगा दिया, उसमें इतने आदमी लोग बहुत से तो मर गए बेचारे, भूखमरी में मर गए, कोई टेंशन में मर गए, कोई कैसे मर गए। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो और लोगों से बात करते हैं। अम्मा, आप क्या सोच रही हैं इस बार इलेक्शन में?
बिटिया यह हम सोच रहे हैं कि हाथ का पंजा जुटाइए, सबको है बड़ा बनाइए। अच्छा ये बताइए, बीजेपी को कभी वोट किया था? बीजेपी का जो जनता दीना है तो जब आ रहा है पैट रहा है तो वही में जात रही सही वोट। अब हम तो तुमको दे रहे हैं, अब यह बटन दौरा चल गया है तो हम तुमको दे रहे हैं, मतलब बटन अब किस्मत जाने वहाँ अंते जा रही है। अच्छा हम तुमको समझ के दे रहे हैं ना। हाँ वो अंते जा रही है। जी जी मैं समझ रही हूँ। आपका क्या नाम है? निधि तिवारी मैम। अच्छा क्या सोच रही है निधि जी आप इस बार इलेक्शन में, क्या क्या मुद्दे हैं आपके लिए? मुद्दे तो बहुत है मैम, बेरोजगारी है और महंगाई है, गरीबी है, सारे जितने भी मतलब ये कंडीशंस हैं ये सब अपने परचम पर हैं। अगर गरीब आदमी सोचे कि हम एक टाइम कमा के अगर खा लें तो वो खा नहीं सकता है, इतनी ज्यादा गरीबी है। ठीक है, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने मंदिर बनवा दिया है तो आप उसके नाम पर आप उनको वोट करिए। वो कह रहे हैं कि आपको फ्री राशन वो देते हैं, सिलेंडर देते हैं, आवास दे रहे हैं, ये तमाम चीजें क्या आपको मिल रही हैं? इन योजनाओं को कैसे देखते हैं आप? जैसे सिलेंडर की बात है मैम, तो सिलेंडर तो ही मिलता है, लेकिन जब हम गैस भराने जाते हैं तो हम 1100 रुपए भी तो देते हैं। 1100 रुपए गरीब आदमी कहाँ से देगा? ठीक है ना। और रही बात मंदिर की, हम लोग जन्मांतर से हम लोग पूजा पाठ करते आए हैं तो राम के भक्त तो हैं ही हैं। ठीक है ना। लेकिन जो बेरोजगारी है, हमारा जो युवा है बेरोजगार घूम रहा है, ठीक है ना, मंदिर से उसका पेट तो नहीं भरेगा, उसका परिवार तो नहीं पलेगा। ठीक है ना। तो मेन समस्या यहाँ पर है कि हमको रोजगार चाहिए। ठीक है ना। तो इस बार क्या आपको लग रहा है कि जनता बेरोजगारी और महंगाई ये बड़े मुद्दे हैं, इन पर वोट करें? जी जागरूक हुआ है, हमारा पूरा युवा जो है जागरूक हो गया। ठीक है ना। वो परिवर्तन चाहता है, उसको रोजगार चाहिए, 5 किलो राशन नहीं चाहिए। 5 किलो राशन तो पहले ही मिलता था, कोई इनकी नई योजना नहीं है, राशन पहले से भी मिलता था। लेकिन ये है कि हाँ उन थैलों में किसी की फोटो नहीं रहती थी। ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, अभी मैं सुन रही थी प्रियंका गांधी कह रही थी कि आप लोगों ने वैक्सीन लगवाई, उसकी बात कर रही थी। तो जब वैक्सीन लग रही थी और वैक्सीन गुरु प्रधानमंत्री जी बन रहे थे तब उन्होंने अपनी तस्वीर लगा रखी थी। जैसे ही बताया गया कि वैक्सीन में ये कमी है और उसकी वजह से खून के थक्के जम रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, हार्ट अटैक तक हो रहे हैं, तो उनकी तस्वीर वहां से हट गई। इसको कैसे देखती हैं? क्या डर लगता है? आपने वैक्सीन लगवाई? बिल्कुल डर लगता है मैम। था कि वो डीजे के सामने खड़े हुए हैं, साइलेंट अटैक हुआ, एक्सपायर हो गए, तो अब तो हम डरने लगे हैं कि किसी कार्यक्रम में भी नहीं जाएं, कि हर जगह डीजे बजते हैं, हर जगह कार्यक्रम होते हैं, कहीं चटपट हो गया हम लोगों का तो क्या होगा? भाई डर तो लगा ही है ना। और सही बात है, सर्टिफिकेट में देखा तो फोटोज जो है गायब है। तो क्या आपको लगता है कि एक तरफ जो हम घोषणा पत्र देखते हैं कांग्रेस का तो उसमें कांग्रेस की गारंटी है, दूसरी तरफ हम देखते हैं तो उसमें मोदी की गारंटी है। रुक जाइए, आपसे बात करूंगी। तो उसमें मोदी की गारंटी है उसमें। तो आपने घोषणा पत्र पढ़ा है, आपने देखा है, क्या फर्क आपको लगता है? बहुत फर्क है मैम। केवल ये है कि कथनी करनी में अंतर नहीं है, वो हम लोग बचपन से देखते आए हैं, हम लोग इंदिरा जी के समय से ही जुड़े हुए हैं और कथनी करनी में हम लोगों ने कभी अंतर नहीं देखा है। इनकी घोषणा में जो है योजनाएं हैं वो हो सकता है कि गवर्नमेंट बने और ईश्वर से कामना है कि गवर्नमेंट इनकी बनेगी और बनेगी तो सारी योजनाएं हम लोगों को मिलेंगी। ठीक है, चलिए आपसे भी बात कर लेती हूँ। आपने प्रियंका गांधी को सुना अभी? हाँ अच्छा आपसे मिली है प्रियंका? हाँ। अच्छा क्या ऐसा कह दिया आपने कि आपसे अलग से मिलके गई हैं? मिल के गए, ये हमरा खेत है। हाँ। तो ये जमीन और ये बराबर हम गेहूँ काटी तो बकरी बहुत चीज बेचती है। बुढ़ापा में तमका तार दे दो, हमका खम्बा भेजवा दो, का भेजा कर कहीं नंबर सब कर देंगे। अच्छा हाँ। आपका नंबर लेके गई हैं? हाँ। अच्छा नंबर भैया का नहीं है। आपको क्यों लगा कि आप अगर प्रियंका से कुछ कहेंगी तो वो आपकी परेशानी हल हो जाएगी? आपको क्यों ऐसा लगा? आपके परेशानी है तो ऐसा है, ऐसी आप बताए। जी बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आप मुझे ये बताइए कि हाँ मुझे बताइए, जब आप प्रियंका से बात कर रही थी तो आपको क्यों ऐसा लगा कि अगर आप प्रियंका से कहेंगी अपनी बात तो आपकी बात वो सुनेंगी और उसको हल करेंगी? क्यों ऐसा लगा आपको? 4,000 नहीं ना, वो पैसा 10,000 का लेना बिटिया। मैं कल का पूछो तुम यहाँ दे हमका, ठीक है ना? ठीक हमें आओ ठीक है ना?
अब उनसे बताओ कहाँ मिली है, ऊपर जरिया घुस जात भाई। अब क्या करें। आप दीदी कह रही हैं कि अगर आप उनसे बताओ है तो वो सुनी है आपके बात। हाँ सुनी है कहे ना, अच्छा उन्हें हमारी बात सुनी है कहे ना। हमारा खेत है, उनका जंगल लगा है, सब फटवा दिया मशीन पे। पहले सुनी गए है आपके बात जब इंदिरा जी रही हैं। हाँ सुनी ना, जब है तो गले लगा ली। अच्छा कहीं अम्मा देवे तुमका। अच्छा हाँ तो आप इंदिरा गांधी से भी मिले? हाँ गले लगाई हमने। अच्छा और अभी उनकी पोती से मिली, कैसा लगा आपको? ये जो उनकी नाती नाई रहे प्रियंका गांधी, उनसे मिलके कैसा लगा तुमका? हाँ हमारी मिली है। मिली ना? तो पूछ रहे कैसा लगा आपका? हाँ नहीं कैसा लगा, कैसा लगा? कहीं ठीक है, अच्छा पीटिया बराबर, कहीं अम्मा अच्छा ही। लगा उनसे मिलके? हाँ कहीं अम्मा ही तो। हाँ। क्या नाम है आपका अम्मा? हमारा राबिया, राबिया। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 60-70 साल में है। ज्यादा लग रही है। ज्यादा हो जाए और ज्यादा है ना। 90 साल की आया बिटिया दिया, बीमारी दुख बढ़ा दी जी 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 है। जी। नहीं भाई, वोट देहो कि ना देहो? और जब जमीन दे तो वोट न दे भाई। दादी हाँ? और सब पूरे परिवार में वोट दे हैं सब ना? दे सब दे चलिए ठीक है, सब दे। शुक्रिया बात करने के लिए। ठीक है जी जी सबका जंगल लगा जी। सब मशीन से हटा दी। हाँ वो कह रही हैं। आप क्या सोच रही हैं? क्या सोच रही दीदी कि बच्चे पढ़े लिखे घूम रहे हैं, उनका न कोई नौकरी है न कोई रोजगार है, इधर उधर हमारे बच्चे सब भटक रहे हैं। हमारे बच्चे काहे सभी बहनों दीदी के सब घूम रहे हैं। उसके बाद जो है हम आंगनबाड़ी में सहायिका की नौकरी करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। सोच कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी को हम जानते भी नहीं। उसके बाद हमारा पति भी जो रोडवेज में परिचालक है, वो संविदा में काम करते हैं, और शिक्षा विभाग जो है शिक्षा मित्र संविदा में काम करते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। और किलोमीटर से गाड़ी चलती है, जब किलोमीटर चलाते हैं तो जब जितना किलोमीटर बनता है उतना उनका किलोमीटर का रुपया मिलता है। तो जो ना 10-15 हजार रुपया भी पाएंगे तो जो उनके बच्चे बड़े बड़े हैं, हमारा परिवार है, कैसे चल पाएगा दीदी? है इधर उधर जो न करके अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, LLB करा रहे हैं, नहीं नौकरी मिली तो LLB करा रहे हैं इलाहाबाद में। दीदी बहुत सारी समस्या है, गरीबी है, तेल महंगा है, 180 रुपया किलो दाल है, जो है सिलेंडर है, और लकड़ी कंडा है नहीं है। वही गरीबी माफी में जो हमते हो सकत अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं, और जो है कोई सुन ही नहीं रहा, कोई नहीं सुन रहा है। जी 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 मैं कर दूंगी। हाँ। जात पात से नहीं लेना देना है दीदी, जो काम अच्छा करे, न मोदी से लेना देना है, न प्रियंका दीदी से लेना देना है, न कांग्रेस से लेना देना है, न मायावती से लेना देना है। जो काम अच्छा करेगा वही समझो अपना है। कभी किया था बीजेपी को वोट? जी किया है, और जो है कमल को पिछले बार दिया, फिर दिया, और हाथी को दिया, जो है प्रियंका गांधी को दिया, सबको दिया। वोट है कीमती तो बर्बाद नहीं दीदी करते हैं, ये इसलिए कि जो है हमारी सुनवाई होगी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही। तो इस बार क्या सोच रही हैं? दीदी सोच यही रही है कि जो काम अच्छा करेगा। अब दीदी तो अपने भाषण अपने दिए हैं, तो हमरे दिल का बहुत सुकून मिला है कि दीदी को की सत्ता में लाइए, इनको विजय बनाइए, आगे चल के हमारे भाई बहनों के सब दीदी की बात पसंद आई? जी दीदी। अच्छा। जी तो इस बार क्या बदलाव का सोच रही हैं आप इस बार? बस दीदी का बदलाव, इसी के विजय बनाना है बस। हाँ। तो लेकिन प्रियंका गांधी तो कैंडिडेट नहीं है तो राहुल गांधी हैं, उनके भाई हैं। हमारा भाई खड़ा होगा तो हम अपने भाई को सपोर्ट करेंगे ना दीदी। ठीक है, चलिए आपसे अच्छा लगा मुझे बात करके। ठीक है, आप बताइए आपका क्या नाम है? विमला सिंह। आपका यहीं पर वोट है रायबरेली? जी कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हम। अच्छा, आप तो कांग्रेस की हैं। तो आप ये बताइए कार्यकर्ता के तौर पर कैसा आपको लग रहा है? अभी सोनिया गांधी नहीं है, इस बार राहुल गांधी है, कैसा सोच रही हैं आप? क्या सोच रही हैं? मैडम हम लोग तो इंदिरा जी के जमाने से जुड़े हुए हैं। हमारी स्टूडेंट लाइफ में संजय गांधी जी फिरोज गांधी कॉलेज आए थे, हम लोगों से मिले थे, हम लोग तो दिल से जुड़े हुए हैं। हमको मोदी जी की ये योजना समझ में नहीं आ रही। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, लोग सोचते चाहे गरीब हो अमीर, सोचता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बने,
लेकिन मोदी जी क्या सोच रहे हैं परिवार के लिए कि भैया हमको वोट दो, हम 5 साल में तुमको 5 साल तक, 5 साल के बाद तक हम आपको 5 किलो राशन देंगे। मतलब वो इतना आगे बढ़ा रहे हैं देश को कि एक बच्चा पढ़ लिख के तैयार हो, कुछ भी हो, कितना भी आगे बढ़े या कुछ हो, उनको 5 किलो राशन ही देंगे, ना आगे पढ़ने देंगे, ना आगे बढ़ने देंगे, न देश को आगे बढ़ने देंगे। बहुत सारे नेता कांग्रेस के वो बीजेपी में चले गए, ठीक है। बहुत सारे हमने देखा स्पोक्स पर्सन भी चले गए, हो सकता है बहुत सारे कार्यकर्ता भी चले गए हों। आपने कभी नहीं सोचा? जी मैंने कभी नहीं सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझको मंच पे ही मिले। तो वो मेरी नेता हैं, हम तो पीछे भी बैठे थे, बस मेरी नेता आ गई, सुकून मिला, इतनी पब्लिक थी और उनको समर्थन दे रही है, बस यही। मोदी लहर वहर में भी आपने नहीं सोचा कि आप उधर चली जाएं? नहीं, मैंने कभी भी नहीं सोचा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमित शाह जी ने सहारा वालों को कहा था कि आपको 10-10 हजार रुपया से मिलना शुरू हो जाएगा 45 दिन के अंदर। वो उनका पोर्टल खत्म हो गया, उन्होंने सहारा वालों से, सुब्रत राय जी से चंदा ले लिया, सारा पैसा सेबी से लेके खा गए, जितनी कंपनियों से चंदा लिए उनके सारे सब छुप गए। और किसी का अगर किसी का कुछ उनके खिलाफ दिखाई पड़ा तो ईडी का छापा डलवा दिए। अभी आप केजरीवाल को ही देखिए, नीत उन्होंने स्कूलों को कितना, मतलब सरकारी स्कूलों को बिल्कुल पब्लिक स्कूल जैसा बना दिया। बिजली व्यवस्था की उन्होंने, महिलाओं को फ्री में आने जाने की सुविधा दी, उनको भी जेल में डलवा दिया कि वोट न डाल पाएं। ये नीतियां गलत हैं। अगर बीजेपी में केवल यही है कि आप अपराधी हैं, मेरे पास आ जाइए, आपका सारा चिट्ठा खत्म, आप बिल्कुल राजा बन जाएंगे, आपकी मतलब उनकी बोलती बंद। तो हमको ये सब नीतियां नहीं पसंद है। देश को आज़ाद जब 1921 में गोली कांड हुआ था, यहाँ पर मुंशीगंज में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, तब नेहरू जी तांगा से आए थे, नदी पूरी खून से लाल हो गई थी। हम लोग 7 जनवरी को जाते हैं हमेशा, वहाँ पे उन लोगों को शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देते हैं। दिल से जुड़े हैं, दिल से जुड़े रहेंगे, आजीवन कांग्रेस को ही वोट देंगे। लेकिन आपको तो मोदी जी पाकिस्तानी बोलते हैं, आपको बोलते हैं कि मुसलमान परस्त बोलते हैं, आपको तो बहुत सारी बातें मोदी जी बोलते हैं कांग्रेसियों को। ये अशफाक उल्ला खां ने कहा था मेरे शरीर पर पड़ी हुई लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश राज के ताबूत की कील बनेगी। तब मोदी जी कहाँ थे? जब अब्दुल जेपी कलाम अखबार बेचते थे, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हुए, बहुत बड़े वैज्ञानिक बने, उनका ये है कि वो जब एक बार गए थे मिलिट्री में, उनकी भर्ती नहीं हुई, मंदिर में जाकर के वो रोने लगे। वहाँ के सन्यासी निकले, कहे आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं आज असफल कैसे हो गया। तो वहाँ के सन्यासी ने कहा था कि हो सकता कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। तो वो बहुत बड़े वैज्ञानिक बने और राष्ट्रपति देश के हुए। तो ये सब बातें हैं। अब कहने से जैसे वो हमको पाकिस्तानी कह दें। अब वहाँ पे जो हुआ था हमला, जिसमें कितने शहीद हुए थे पुलवामा में, वहाँ पे कहाँ से आया ऑडियोस, कहाँ से आया? ना कोई आज दिन तक जांच हुई है, ना उस पे किसी की कोई टिप्पणी हुई है, ना किसी की FIR हुई है। हमारी समझ के बाहर है ये बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार। अच्छा, इस बार सोनिया गांधी नहीं है, आप महिला हैं, उनसे क्या ज्यादा कनेक्ट कर पाती थी? राहुल गांधी हैं तो कुछ बदलाव है आपके लिए? मैडम सोनिया जी हम लोगों से भी, मैं गेस्ट हाउस में मिलती थी बराबर, प्रियंका जी भी मिली हैं। सबसे ज्यादा तो हम लोगों को महत्व दिया किशोरी लाल शर्मा जी ने। हम उनके इतने ऋणी हैं कि जीवन भर किशोरी लाल शर्मा जी से कभी भी हम नहीं हो सकते। उन्होंने जितना हम लोगों का सहयोग दिया, इतना सम्मान दिया, प्यार दिया। और प्रियंका जी से भी मिले हैं, राहुल गांधी जी से भी मिले हैं। लेकिन ये है कि अब हमको तो ये देखना है ना कि वो गांधी परिवार के हैं। उनके पिताजी शहीद हुए, टुकड़ों में आज भी उनके चीथड़े टंगे हुए हैं। एक इतना विश्व का सबसे सुंदर व्यक्ति जो प्रधानमंत्री था, मतलब इतना सुंदर, उसको चीथड़ों में बदल दिया गया। इंदिरा जी को उन्हीं के बॉडीगार्डों ने मार दिया। ये सब हम भूल नहीं पाते, कभी भी नहीं भूल पाएंगे। आजीवन गांधी परिवार को मिस करते और हमेशा उनका साथ देंगे।
कहीं भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति। तो आपको अच्छा लग रहा है कि इस बार किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से कैंडिडेट बनाया है? आपको अच्छा लग रहा है? देखिए, जो भी करते थे किशोरी लाल ही की सब सारी वो होती थी प्रक्रियाएं, वो भी जो भी किसी को मोटिवेट करते थे या किसी को समझते थे कि कौन कैसा है क्या है, वो सब किशोरी जी की ही देन है। सोनिया जी और प्रियंका जी तो जो किशोरी जी बताते थे, जो यहाँ के लोग बताते थे, वो जान पाते थे। तो किशोरी जी को जितनी समझ है और वो जितने परिपक्व हैं, अगर उनको एक बार सांसद बना दिया जाए प्रतिनिधि के रूप में, तो उन्होंने इतना बहुत कुछ दिया लोगों को, बहुत कुछ दिया। अगर वो सांसद बन गए तो वही क्या बोलते हैं, सारे कार्यकर्ताओं के लिए हाँ 4 चांद लग जाएंगे जी। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। आप क्या सोच रही, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जी फातिमा निशा। अच्छा, क्या सोच रही है फातिमा जी इस बार आप? अभी प्रियंका गांधी का आपने भाषण सुना? हाँ मैंने सुनी, हमारा ये है लाइए जी मेरे हाथ ले मैं उनके चाहती हैं कि मैं रवान पढ़ती तो आपने फोन करती है मेरे पास को। अब मुझे चाहती पब्लिक बटुर गई तो मेरी मदद करती है आप। अच्छा, आप थोड़ा बता पाएंगे ये कि इनकी मदद मेरी देना चाहती मंदिर का, मैं पूजा कराती हैं तो आप मदद देना चाहती हैं। आप पूजा कराती हैं, आप ये कह रही हैं? हाँ, हम भागवत कराती हैं। अच्छा। आप चल के देख लीजिए और देखना का उनका दिल हो तो आप चलिए हमें। अच्छा, हाँ। तो आपका नाम फातिमा है। हाँ। और आप कह रही हैं कि आप वो जागरण कराती हैं? हाँ, मैं भागवत कराती हूँ। अच्छा। तो आप मदद मारती हैं तो आपके पास सूचना भिजवाती? हाँ, मैं सोचनी उनका कह रही कि आप मेरी ताल लेते जावें, फोन से चाहे ले चाहे से ले, बात करके वहाँ पे कुछ मदद हुई मारे हैं। लेकिन आप ये बताइए, आप तो मुसलमान हैं तो आप ये कराती हैं? मुसलमान नहीं है। अच्छा, मैं ठाकुर की लड़की हैं। तो फातिमा कैसे नाम है आपका? हमारा नाम है डोली। अच्छा। हिंदवाना नाम। अच्छा, अभी तो आपने फातिमा नाम बताया। बताई है। मेरे बाप पुराने से ऐसे ही नाम धरे हैं। अच्छा। हाँ, मेरा नहीं, मैं शादी के पहले से डोली ही पहले नाम रहा था। अच्छा। तो दोबारा मैंने धरी कि जब मैं मर के उठूंगा तो मैं पूजा हूँ, आप चालू करो, जब मैं जिंदा नहीं हूँगी। अच्छा, तब ये चालू हुआ है। चलिए, तो क्या सोच रही हैं आप? मुसलमान की बस्ती थी। अच्छा, यह मुसलमान की बस्ती थी, वहाँ हिंदू की बस्ती है, तो इसीलिए आपका नाम। चलिए मैं और लोगों से बात कर लेती हूँ। जी, आप क्या सोच रही हैं इस बार? कांग्रेस कार्यकर्ता हैं आप भी? जी। अच्छा, तो जाहिर सी बात है आप तो अपनी पार्टी की बात करेंगी, लेकिन एक वोटर के तौर पर क्या सोच रही हैं? क्या मुद्दे हैं इस बार, किन मुद्दों पर आपको लग रहा है कि जनता वोट करेगी? महंगाई, बेरोजगारी। हमारा खुद 2011 में हमारी ट्रेनिंग हुई और आज तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई। हमारे पद पे हमारी ट्रेनिंग हुई, आज तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई। अच्छा, कोई बिला नहीं मानने तैयार, ना हाई कोर्ट से जीता, सुप्रीम कोर्ट से जीता, तब भी ज्वाइनिंग नहीं हो रही। तो अभी कोर्ट भी चल रहा है, केस डाले। आप लोग क्या सोच रहे हैं? चलिए, मैं तो महिलाओं से बात कर रही थी, आपसे ही बात कर रही थी, क्या सोच रहे हैं इस बार? रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार। हम लोग बैठे हैं रोजगार के लिए, अगर रोजगार से है हमारा सब आगे का है, बाकी कुछ नहीं। अब खेती भी है, बीघे 1.5 बीघे खेती है, तो उसमें जानवर छुड़वा दिए हैं योगी सरकार ने और मोदी सरकार मिलके जानवर छुड़वा दिए, तो उसमें जो फसल है, फसल तो वही खा जाते हैं, हमको खरीदना पड़ता। अब जो 5 किलो राशन की बात करते हैं, 5 किलो राशन में एक व्यक्ति 1 महीने नहीं चला सकता, मजदूरी बराबर मिल नहीं रही। मैं ड्राइवर का काम करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, ठीक, 7,000-8,000 से ज़्यादा कोई देता नहीं। 7,000-8,000 में अगर कोई अपना परिवार चला ले, बहुत बड़ी बात है। तो यही सब चीज़ें हैं। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार। कभी बीजेपी को वोट किया था? हाँ, 2014 में किया, लेकिन उसके बाद जब जो फेंके थे, अपना फंडा फेंके थे, उसके बाद से हम होशियार हो गए, न दिए हैं और जब तक जीवित रहेंगे तब तक देंगे भी नहीं। अच्छा, इतना गुस्सा है? हाँ, जब तक जीवित रहेंगे तब तक नहीं देंगे। तो इस बार किन के वादों पर या किन की बातों पर यकीन हो रहा है आपको? क्या सोच रहे हैं फिर इस बार? मैम, हम राहुल जी के बातों पर जो है यकीन करके उनको वोट कर रहे हैं, ठीक है। हम ही नहीं कर रहे हैं, हम
औरों से भी, अपने जुड़े लोगों से भी करवाएंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि हाँ, आप ये बताइए, आप आसपास लोगों से बात करते होंगे, मिलते होंगे, अपनी उम्र के लोगों से मिलते होंगे, ड्राइवर हैं, दूसरे ड्राइवरों से भी बात होती होगी। क्या आपको 2019 से और अब में क्या आपको फर्क लग रहा है? जो लोग बीजेपी को वोट करते रहे, अभी भी वो यही सोच रहे हैं या कुछ बदलाव देख रहे हैं? मैम, बदलाव है, सभी लोग यही कह रहे हैं, सभी लोग यही कह रहे हैं, परिवर्तन होना जरूरी है। पहले सड़क नहीं थी, कांग्रेस सरकार में सड़क हुआ, ठीक, नाम क्या है, प्रधानमंत्री सड़क, ठीक। आप सड़क में मैं बता रहे हैं गड्ढा मुक्त, आप यही सड़क आप जाके देखिए आगे कितने गड्ढे मिलेंगे। तो ये सब चीजें हैं, मतलब इन लोगों का, बीजेपी वालों का दिखावा ज्यादा है, काम कम है, दिखावा ज्यादा है, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा है, प्रचार ज्यादा है, फोटो खिंचवाने वाला है, और हर चीज में है। अगर यहाँ पे एक नल गड़ गया तो उसमें भी फोटो सबके आएगी कि हमने करवाया। पानी निकले या न निकले उससे मतलब नहीं, लेकिन मोदी जी का है, मोदी जी ने गड़वाया है। जैसे मोदी जी अपने घर का पैसा लगा के उसको गड़वाए। हाँ, जीएसटी, आपने कोई सामान लेते हैं उसमें जीएसटी देते हैं, वो टैक्स कहाँ जाता है? उसी टैक्स जो इकट्ठा होता है उसी से तो पूरे काम हो रहे हैं, अपनी जेब से, अपनी सैलरी से नहीं करवा रहे हैं। तो हम लोगों को पहली चीज रोजगार, जैसे राहुल जी आ रहे हैं तो कुछ न कुछ तो करेंगे ही, इतना तो है, भरोसा है कि करेंगे। अच्छा, भरोसा है। क्यों है ये इतना भरोसा आप लोगों को? क्योंकि जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं। अच्छा, ये हकीकत है। 10% नहीं कह सकते, लेकिन 90% वो हकीकत पूरे करते वादे हमेशा। घोषणा पत्र देखा आपने इस बार कांग्रेस का? हाँ, पढ़ा भी है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? बहुत बातें हो रही हैं और सबसे ज्यादा तो खुद मोदी जी घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं कांग्रेस के। उनके घोषणा पत्र में क्या है ऐसा? रोजगार, न युवाओं के लिए रोजगार है, न कुछ, केवल मंदिर है उनके लिए। मंदिर मोदी जी की गारंटी है, जबकि मंदिर बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, मंदिर बना, उसमें मोदी का कोई रोल नहीं है। न बीजेपी पार्टी कभी मंदिर का सपोर्ट करती। ये तो बाद में कुछ 92 के बाद से शुरू हुआ, तो बस उसको ले लिया, अपना मुद्दा बना लिया। बाकी जो उस पर जो लड़ रहे थे वो आज बाहर है मंदिर से। अच्छा, आपके लोगों से बात होती है क्या? लोग मंदिर के नाम पर कि राम मंदिर बनाया है, 370 हटाया है, ये लोग वोट कर रहे हैं, इस पर करते हैं? बदलाव किया हुआ, उसमें खाली बदलाव, हटाया कहाँ? 370 आज भी संविधान में लिखा हुआ है, हटा कहाँ? उसमें केवल संशोधन हुआ है बस। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम जिन्होंने 370 हटाया है, संविधान से हटा दिया, तो वो दिखा दिया पार्ट, वहाँ से हटा के पन्ना फाड़ के फेंक दिया। कहीं राम मंदिर के लिए कह रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं बनवाया है। राम मंदिर बनवाया, अच्छी बात, लेकिन जब उसका ताला टूटा था तो किसी ने तोड़वाया? आप भाजपा वालों से ये पूछ लीजिए। अच्छा, उनके नेता, कई नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि संविधान को बदला जा सके। तो जब ये बातें की जाती हैं तो क्या आपको लगता है ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का भी है? बाबा साहब का जो संविधान बनाए हैं, उनका संविधान जब पलट दिए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तानाशाही चल रही सरकार में। आप इतनी सभाएं किए हैं, सब कुछ किए हैं, रोजगार की बात कहीं नहीं किए हैं, कहीं भी नहीं किए हैं। ये सिर्फ फेंकते चले गए, और हम लोग जाते थे मांझा की तरह लपेटते थे, सुनते थे बातें, उसके बाद चले जाते थे। ये होता था, मतलब मीठी बातें करने की आदत है, मीठी बातें करूं, जनता को लुभाऊं, वोट लो, फूट डालो, राज करो, यही है, तो बाकी और कुछ नहीं चल रहा। आपका नाम क्या है? शहनाज बानो। अच्छा, क्या सोच रही हैं इस बार आप? क्या मुद्दे हैं आपके लिए? वोट तो करेंगी जी? हाँ, किस मुद्दों पे वोट करेंगे? क्या सोचकर वोट करेंगी जब वोट करने जाएंगी? तो अच्छा करे हमारे लिए, और हाँ, और ये सब। लेकिन क्या अच्छा करवाना चाहती हैं? मुद्दे क्या हैं आपके? महंगाई, बेरोजगारी बहुत है, गैस बहुत महंगी है, और हमें 2-4 बच्चे हैं, 2 लड़की है, 2 लड़का हैं, बहुत परेशान है, विधवा है, पति नहीं है ना पेंसिल बनी हुई है, हम कैसे बच्चन के पाल रही हैं। पेंशन नहीं मिलती आपको? जी नहीं। अच्छा, जी नहीं, पेंसिल नहीं बनी। हाँ। जी। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई आपको आवास, शौचालय, सिलेंडर, ये नहीं कुछ नहीं। आपने अप्लाई किया कभी? हाँ, फार्म भरा है, मगर कुछ नहीं, शौचालय चले कुछ नहीं आया, न कॉलोनी आई, कुछ नहीं आया, नहीं जी, नहीं। आपका नाम क्या है? मैं परवेश कुमार यादव। मैम, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं।
अभी आपने देखा कि मैम के साथ भी सशस्त्र सीआरपीएफ के जवान चल रहे थे और हम हैं। ऐसे ही पूरे देश में करीब 32 लाख लोग हैं जिनको 2000 के बाद से पेंशन नहीं दी जा रही है। हम लोग लगातार ओल्ड पेंशन की स्कीम की मांग कर रहे हैं और इस बार देश का लगभग जितना भी कर्मचारी है उसमें लगभग सभी लोग और उनके परिवार के लोग जो पेंशन की बात करेगा उस पर वोट डालने जा रहे हैं और हम लोग बस सिर्फ पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा मुद्दा यही है कि जो पेंशन की बात करेगा वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं। यस मैम। तो कुछ राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकारें रहीं वहां वो स्कीम लेकर आए, ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर आए। जैसे राजस्थान की हम बात करते हैं और लेकिन फिर उसके बाद अब वहां से उनकी सरकारें चली गईं तो अब वहां पर वो ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं रही है। तो इस बार क्या आप सिर्फ यही आपका मुद्दा है ओल्ड पेंशन स्कीम? हम कर्मचारी हैं, हमारा तो और भी मुद्दे हैं मैडम कि जैसे अब महंगाई बढ़ रही है लेकिन अब हमारा महंगाई भत्ता 50% कर दिया गया है। ऐसे होता था पहले कि जब 50% हो जाता था महंगाई भत्ता, आपका डीए बढ़ जाता था, 50% तक आ जाता था तो इसके बाद वो आपके मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाता था। जैसे हम लोग को 7वां वेतन आयोग मिल रहा है, हम लोग 8वें वेतन आयोग की लगातार मांग कर रहे हैं लेकिन 8वां वेतन आयोग ने केंद्र सरकार ने देने से मना कर दिया है कि हम 8वें वेतन आयोग का पैसा नहीं दे पाएंगे। तो ये होता था कि पूर्व में यही होता रहा है कि मैडम की जो जितना आपका डीए 50% हो जाता था वो आपके मूल वेतन में जुड़ जाता था, लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं होने की संभावना है। आपने बीजेपी को, मोदी जी को वोट किया था? मैंने किया था। अच्छा, कब किया था आपने? 2019 में किया था मैडम। अच्छा जी। तो इस बार क्या बदला है आपके लिए? 2019 से 2024 में क्या बदला है आपके लिए? अब मेरा तो एक ही मुद्दा है मैडम, हम लोग पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तब आप कह रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी भी बहुत बड़ी है। वो तो जाहिर सी बात, वो तो युवाओं का मुद्दा है मैडम। क्योंकि हम तो रोजगार पा चुके हैं इसीलिए हम अब सिर्फ अपनी ही बात करेंगे और हम तो यही चाहेंगे कि मैडम। तो इस बार क्या लग रहा है आपको, इस बार बदलाव के लिए वोट करेंगे? बदलाव के लिए वोट। अभी हाल ही में कुछ नेताओं ने आश्वासन भी दिया है और यूपी की गवर्नमेंट, यूपी में एक पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी दे रखा है। और सबसे बड़ी बात है मैम कि जब ये जो वर्तमान सरकार है ये जब सत्ता में नहीं रहती थी, जब सत्ता में नहीं थी तब ये कहते थे कि आप हमें लाइए, हम आपको पेंशन देंगे। लेकिन जब ये आए हैं, पहले ज्ञापन देते थे पेंशन को लेकर, लेकिन जब ये आए तब ये अपने वादे भूल गए और कर्मचारी इसी से नाखुश है मैम कि हमारी पेंशन जो है कम से कम। मैम मान लीजिए मैं तो अभी युवक हूँ लेकिन मेरे ऐसे बहुत साथी रहे हैं जो 8 साल सर्विस किए और रिटायर्ड हो गए क्योंकि उनको सर्विस देर से मिली मैम। वो 8 साल में रिटायर्ड हो गए। अब मान के चलिए उन्होंने 8 साल में क्या कमाया होगा। अब उन्होंने 8 साल अपनी जिंदगी के लिए या 10 साल लिया, 15 साल, 20 साल। बहुत लोग हैं जो 2005 के बाद हुए हैं और रिटायर्ड हो रहे हैं। अब उनको पेंशन मिल रही है महज 3000 रुपए, 2000 रुपए। इसमें आज इस महंगाई में अगर किसी से पूछा जाए कि वो अपने परिवार को पाल सकता है, नहीं पाल सकता है मैम। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का है मैम। हम लोग यही चाह रहे हैं कि कम से कम हमारा जो पुराना सम्मान था, पुरानी पेंशन स्कीम थी, वो हमें दे दी जाए। आप देश विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं कि हम आर्थिक स्थिति में देश को तीसरे स्थान पे लाएंगे, ये इनके मैनिफेस्टो में भी शामिल है। लेकिन ये कर्मचारियों को पेंशन नहीं देंगे क्योंकि कर्मचारियों को पेंशन देंगे तो इन्हें लगता है कि हम कंगाल हो जाएंगे। तो हम लोग का ये सबसे बड़ा मुद्दा है मैडम। और अभी यही नेता एक बार चुना जाएगा तो उसको पेंशन 60,000 80,000 रुपए मिल जाएगी और जैसे जैसे वो कई बार कंटिन्यू होता जाता है वैसे वैसे उनकी पेंशन बढ़ती जाती है। तो ये तो अपनी पेंशन। लेकिन राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि आप ये देखिए कि लाखों करोड़ रुपया जो है वो उद्योगपतियों का वो माफ कर दिया जाता है लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जाता और युवाओं को रोजगार के लिए कोई प्रबंधन जो है वो नहीं किया जाता है। और जितना उन्होंने दिया है उद्योगपतियों को वो हम लोगों में बांटेंगे, जितना वो देंगे हम उनको उतना लोगों में बांटेंगे। ये तमाम चीजें क्या आपको प्रभावित कर रही हैं? मैम ये जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं देखा जाए तो हम भी एक जनता ही हैं। तो मेरे भी घर में मान लीजिए मैं रोजगार हूँ और भी मेरी बहनें हैं या फिर मेरे और भाई हैं, वो लोग भी रोजगार चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उन लोग का भी मुद्दा बड़ा रहने वाला है। मैं भी एक किसान और किसान का ही बेटा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैम। ठीक है। तो यहाँ पर हमने तमाम लोगों से यहाँ पर बात की, महिलाओं से बात की, पुरुषों से बात की। हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर प्रियंका गांधी की सभा जो है वो संपन्न हुई है। रायबरेली में हम लोग मौजूद हैं, अपने भाई के लिए वो वोट मांग रही हैं। कल राहुल गांधी भी रायबरेली आने जा रहे हैं, अमित शाह रायबरेली में हैं अभी फिलहाल, उन्होंने वहां पर रैली की है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर समस्याएं अगर हम देखें तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बेरोजगारी और महंगाई है और उसके साथ जो छुट्टा जानवर जो खेतों में चले जाते हैं और जो खेत उनके चरकर जो खराब कर देते हैं वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है।